शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। सुंदर साथ जी, ये ठीक है कि आप सबको मेरे प्रति श्रद्धा भाव है, किंतु गुरुपुत्र बिहारी जी की सेवा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग जाइए और अपनी अपनी सेवा में लग जाइए। हे बिहारी जी महाराज, अब मैं वो कार्य करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने विशेष रूप से आपको यहां बुलाया है। मैं समझा नहीं, कौन से कार्य की बात कर रहे हैं आप? आप अभी समझ जाएंगे। हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, ये सब वस्त्राभूषण
विभिन्न स्थानों के सुंदर साथ में जागनी कार्य हेतु सेवा में दिए हैं। हमने अपने पहने हुए वस्त्रों को छोड़कर बाकी सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। हे धाम धनी बिहारी जी, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं मेरी राज जी। ये तो आपकी कृपा है महाराज जी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरणों में कुछ विनती करना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हे धाम धनी बिहारी जी, आपके चरणों में बस इतनी विनती है कि आप धारा भाई को क्षमा करें, उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल कर लें। ये किसका नाम ले लिया आपने? उसे सुंदर साथ में शामिल करना तो दूर, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। किंतु महाराज जी, धारा भाई आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा और पूज्य भाव रखता है। जब आप मंडई बंदर में उतरे तब वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और आपके आने की शुभ सूचना दी। तब मैंने भी खुश होकर उसे वचन दे दिया कि मैं आपसे प्रार्थना कर उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल करवाऊंगा। इस प्रकार मैं उसका ऋणी हो गया हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया उसे अपने चरणों में स्थान दे। असंभव, उसे मैं सुंदर साथ में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस तुच्छ आदमी ने जो अपराध किया है वह क्षम्य है। वो तो हमें मिटाकर स्वयं धामधनी बनना चाहता था। इसलिए आप कभी भी मेरे सामने उसकी अर्जी ना करें, यह मेरा हुक्म है। किंतु धारा भाई ने तो सब सुंदर साथ के कहने पर चर्चा की थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और यदि उसकी गलती मान भी ली जाए तो भी उनकी पत्नी और बहन का क्या दोष है? वे बेचारे गरीब हैं और निष्कासित होकर साल भर से दारुण दुख भोग रहे हैं। कृपया उन पर दया कीजिए। व्यर्थ में बहस करने से कोई फायदा नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। यदि आप 100 बार भी ये बात कहेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा कि धारा भाई को मैं सुंदर साथ में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। कितना निष्ठुर हृदय है बिहारी जी का। सुंदर साथ के दुख का जरा भी एहसास नहीं है इन्हें। यदि इनके हृदय में राज्य की जरा भी चाहत होती, राज्य का प्रेम होता, तो ये सुंदर साथ के साथ कभी ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करते। हिम्मत मत हारो धारा भाई, मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा। श्री राज जी ने चाहा तो बिहारी जी अवश्य मान जाएंगे। नहीं प्राणनाथ जी, अब उनके मानने की कोई संभावना नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि श्री राज जी की भी यही इच्छा है। चिंता मत करो धारा भाई, यहां भले ही बिहारी जी आपको निष्कासित कर सकते हैं,
किंतु परमधाम में, जहां सभी आत्माओं के मूल तन परात्मा है, वहां से कोई भी किसी को निष्कासित नहीं कर सकता। वहां श्री राज जी का लाड़ प्यार व 25 पक्ष परमधाम के सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर है। ये मेरे प्राणनाथ श्री जी साहेब, आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि आप कभी भी मुझ अभागे को अपने चरणों से अलग न करना, अलग न करना, अलग न करना। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम, प्राणों के नाथ, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा है जो उन्होंने हमारी आत्म जागृति के लिए इस जगत में तारतम ज्ञान प्रकट किया। पहले फेरे ब्रज एवं रास में जब हम गोपियों के रूप में आए थे, तब ये तारतम ज्ञान जगत में अवतरित नहीं हुआ था, जिससे हमें अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी की पहचान नहीं हो पाई थी। इसी कारण हमें इस 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। तारतम ज्ञान पाकर यदि अब भी हम सांसारिक चाहनाओं में डूबे रहें तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक एक पल जो बीत रहा है सुंदर साथ जी, वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। एक श्वास की भी आस नहीं है कि वो जाकर वापस आएगी भी या नहीं। इसलिए अब अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी की पहचान करें एवं बाकी का सारा जीवन समस्त प्राणियों की सेवा करते हुए और अक्षरातीत श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताएं। इंद्रावती कहे दिल दे दे, जिन गुण किए सो ए तेरे कहे ना होए सो केहे रे केहे। लाभ लेना होए सो ले रे ले, माया सो कीजे नारे ना, नाबूद फेरा जिन खारे खा। धनी के चरने जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा। जो चूकिया अब को तारे ता, तो सिर में लगसी घारे घा। संसार में नहीं कुछ सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारेगा।
लाभ लेना होए सो ले रे ले। धनी के चरने जा रे जा, ऐसा न पावे दा रे दा। संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारे सा। जो चूक्या अब को तारे सा, तो सिर में लगसी घारे घा। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे लीजो मूल को भारे भाव, जिन छोड़े अपना चाहो रे चाहो। प्रेमी पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। महाराज जी, ये तो सब गलत हो रहा है, जरा देखिए। अरे क्या हो रहा है, कुछ बोलेगा भी? सब सुंदर साथ मिहिरराज जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं हो रहा है बिहारी जी महाराज। इस तरह उनकी चर्चा सुन सुन कर तो सब उनके वश में हो जाएंगे। फिर कौन आपको मानेगा, कौन प्रणाम करेगा आपको? तुम सही कह रहे, मुझे किसी तरह इसकी चर्चा रुकवानी होगी, वरना मैं तो नाम का गादीपति रह जाऊंगा। महाराज जी, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने समस्त ब्रह्मात्माओं को जागृत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए मेरा विचार है कि तारतम ज्ञान के प्रचार के लिए अब हमें मिलकर जगह जगह भ्रमण करना चाहिए। मिहिरराज जी, यह हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर बैरागी बनकर हम जगह जगह धक्के खाते फिरें। जब श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो हमें जाने की क्या जरूरत है? तुम अगर नौतनपुरी में शांति से नहीं बैठ सकते तो कच्छ देश में ही राज दरबार में कोई नौकरी कर लो। इसे मेरा आदेश समझो। हे बिहारी जी महाराज, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा से मुझे ये अलौकिक तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस तारतम ज्ञान से जब मैं ऐसे राजाओं को, जिनकी आप चाकरी करने के लिए कह रहे हैं, प्रबोधित करूंगा तो उल्टे वे आपकी सेवा में ही उपस्थित हो जाएंगे।
जब मेरे लिए 14 लोकों के सुखों का भी कोई महत्व नहीं है, तो फिर महत्वपूर्ण जागनी कार्य छोड़कर नौकरी आदि कार्य क्यों करूं? सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने शकुंडल व सकुमार नाम की 2 आत्माओं की जागृति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि जब वो जागृत होंगी उसी समय समस्त संसार के लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमारा जगह जगह भ्रमण कर उनकी खोज करना और तारतम ज्ञान का प्रचार करना अति आवश्यक है। जब इस संसार में झूठे एवं भ्रमित करने वाले मतपंथों का भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो फिर हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार क्यों न करें? ये तो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आया है। और धामधनी बिहारी जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। आपकी गादी या पद पाने का मेरा उद्देश्य ना कभी रहा है और ना रहेगा। ज्ञान चर्चा के द्वारा मैं सभी को प्रबोधित अवश्य करूंगा, किंतु जब वे जागृत हो जाएंगे तो आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास भेजूंगा और सब लोग आपको ही धामधनी मानकर सम्मान करेंगे। मीरराज जी, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे साथ काफी बड़ा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साले की पत्नी रंगबाई गर्भवती है, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी हैं। श्रीराज जी महाराज जिसे जागृत करना चाहेंगे वो स्वयं ही नौतनपुरी में आकर जागृत हो जाएगा।